हाउ डज अ मैकेनिकल मोटर वर्क्स लाइक, तो वो मेरा मैकेनिक्स फेवरेट है। अपनी खुद की वेबसाइट खुद से डिज़ाइन करना चाहती हूँ। बीटेक जो डिग्री है वो हर किसी फील्ड में हाई लेवल और वाइट कॉलर जॉब तक आपको मिला सकता है। उसमें जावा है, C++ है, C# है। लाइक कैड आ गया, सॉलिड वर्क्स आ गया। मंथली खर्चा 20,000 के आसपास आ जाता है। गोल है टॉप प्लेसमेंट्स, तो अपनी 4 साल की जर्नी किस तरह से प्लान करें। वेलकम बैक, मैं हूं हरिता, आपकी होस्ट। आज मैं आ चुकी हूं हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। अगर आप दिल्ली एनसीआर में या फिर आसपास इंजीनियरिंग कैंपसेस ढूंढ रहे हैं, देन हाईटेक शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट। आज मेरे साथ बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने आपके कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस सच एज बीटेक की प्लेसमेंट्स की क्या सीन रहता है, कैंपस लाइफ कैसी होती है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करना चाहिए, ये सब, इन सभी के जवाब आज आपको मिलेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो अगर आप भी ऐसे ऑनेस्ट आंसर्स चाहते हो, देन इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. अगर 4 साल के एंड में गोल है टॉप प्लेसमेंट्स, तो अपनी 4 साल की जर्नी किस तरह से प्लान करें, क्या कोडिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करें, कौन से इंटर्नशिप्स, कौन से सर्टिफिकेशंस करें कि एट द एंड आपको मिले टॉप प्लेसमेंट्स। मेरा नाम उदित है और मैं बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप पूछ रहे हो कि आपको किन किन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए अगर आप बीटेक चूज़ कर रहे हो। अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कोर्सेज़ को कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीटेक सीएससी के अंदर। देखा जाए फिर आप सेकंड ईयर में मूव करोगे तो आप एक डोमेन चूज़ कर लीजिए। आपके पास जावा है, C++ है, C# है, पाइथन है और बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप बेटर कर सकते हो, उसमें आपको जाना चाहिए। फिर देन आपको क्या कहते हैं, उसी को एक कोडिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए, उसी को लेकर आप क्या कहते हैं उसमें DSA कर लीजिए, उसमें आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लीजिए, देन आप एक्सप्लोर करिए इंटर्नशिप के लिए। तो शशि, आप बताओ आपके हिसाब से क्या है वो चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। एक्चुअली मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं सेकेंड ईयर पे हूँ। तो मेरे को लगता है कि प्लेसमेंट्स के लिए आपको आपके ब्रांच के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर हैं, लाइक कैड आ गया, सॉलिड वर्क्स आ गया, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। आपकी एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, लाइक मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपका बेटर होना चाहिए। अगर आपके पास प्लेसमेंट में कोई लाइक इंटरनेशनल कंपनियाँ आती हैं, तो उनके हिसाब से जो लैंग्वेज है आपको वो भी सीखनी चाहिए। मेरा नाम यश है। सबसे पहले फॉर बेटर पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स हमें फोकस करना चाहिए अपनी नीश पर। हम एक डोमेन चूज़ कर सकते हैं लाइक फुल स्टैक। एज आई एम एन टेक बैकग्राउंड स्टूडेंट, सो मैंने अपने लिए जो नीश चूज़ करी हुई है वो डोमेन है मेरी फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट ईयर कि मैं सबसे पहले फ्रंट एंड कंप्लीट करूँ, देन मैं अपना बैक एंड कंप्लीट करूँ एंड देन फिर मैं उसको डेटाबेस से मॉडिफाई करूँ। अगर हमारे रेज्यूमे में टॉप कंपनीज का सर्टिफिकेट है लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, तो वो हमें आगे हेल्प करेगा। 2026 में जब बीटेक का मार्केट हाईली सैचुरेटेड है, क्या आज की डेट में भी बीटेक की डिग्री वैल्यू करती है? अगर वैल्यू करती है, अगर स्टूडेंट्स को आज भी बीटेक करना है, तो अपनी जर्नी में वो क्या ऐसा अलग करे दैट विल मेक देम स्टैंड आउट? मेरा नाम शिवदत्त शर्मा है और मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। लोग बाग बोलते हैं कि तूने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ करी। भाई देखो, ये लोग बागों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि करनी हमको है, उनको नहीं करनी। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ करी है, क्योंकि इसके लिए मेरे को बचपन से क्यूरोसिटी थी। क्यूरोसिटी इस बात की थी कि मतलब जैसे ही मेरे मम्मी हैं, पापा है, जो भी वो मेरे को खिलौना या कुछ भी चीज़ दिवा देते तो मैं उनको तोड़ देता था, क्योंकि उनके अंदर ऐसे ऐसे पार्ट्स निकलते हैं जिनको अलग से कुछ करने में मज़ा आता था। जैसे लाइक बैटरी, मोटर, इनसे मैं अलग अपने डिवाइस बनाता था। मतलब डिवाइस नहीं, एक तरह से प्रैक्टिकल करता था, जिसमें मेरे को करने में बहुत मज़ा आता था। इसलिए मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ करी। तो मेरा नाम अक्षिता है और मैं एक CSE ब्रांच की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे सबका कहना है कि AI आ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, जॉब्स कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे AI आ रहा है तो उसकी वजह से नई टेक्नोलॉजीज़ भी मार्केट में आ रही हैं, तो उससे जॉब्स को भी बूम मिलेगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी और वो सब हमें बीटेक के थ्रू ज़्यादा इजीली मिल सकती हैं इन कंपैरिजन टू BCA या और अदर कोर्सेज। जैसे कि कई बच्चे कंप्यूटर कोर्स ऑप्ट करते हैं और ऊपर से हमें फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं। जैसे हम गेट का एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उससे हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अच्छी बड़ी कंपनीज मोर अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। बेसिकली अभी जो आप कोर्स कर रहे हो, फ्यूचर में जो जॉब्स बनेगी, आप उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ, लाइक अभी अगर हम अपना बेस बीटेक से करेंगे तो हमें आगे और बच्चों से कंपेयर करके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मार्केट में, जो कि औरों को शायद कम मिले। तो मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ।
सो मेरा जो मोटिव था बीटेक को चूज़ करने का, तो मैंने बीटेक ब्रांच इसलिए चूज़ करी क्योंकि मुझे कोडिंग में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है। मैंने अपनी दीदी को फर्स्ट टाइम देखा था कि वो कोडिंग करती थी, तब उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आती थी कोडिंग, लेकिन हाँ मुझे लगता था कि ये अच्छी लैंग्वेज है, इसको सीखना चाहिए, इसका यूज़ क्या है, उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और अभी जो बूम आ रहा है एआई से और सीएसई ब्रांच को लेकर ही सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो सब चीज़ों में कोडिंग कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो मेरा भी इंटरेस्ट वही है, जब कोडिंग मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है तो क्यों ना मैं इसी फील्ड में जाऊं, और जब मुझे डीप लर्निंग करनी ही है तो क्यों ना मैं बीटेक ही चूज़ करूं। एंड एक मोटिव और है मेरा कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है उसके लिए मैं अपनी खुद की वेबसाइट खुद से डिज़ाइन करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने बीटेक को चूज़ किया है। सो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, अगर आप ऑलरेडी कोडिंग जानते हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी वेबसाइट खुद बिल्ड कर सकते हो। यस मैम। तो ख्याति, आप बताओ आपका क्या रीज़न था बीटेक चूज़ करने का? Ma'am, my reason was as I was a NDA aspirant in 12th standard and मैंने जो है NDA अपना क्रैक कर लिया था, but because of some reason I didn't join and now I want to join again। NDA में मेरे को जो अप्रोच करना है वो नेवी है, तो नेवी के लिए सबका अपना एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, तो नेवी आपसे बीटेक की डिमांड करता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आप बीटेक चूज़ करेंगे तभी आप टेक्निकल एंट्रीज़ के थ्रू, जैसे INET का एग्ज़ाम है उसके थ्रू आप नेवी में एंटर हो सकते हैं। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट साइड जाना चाहते हैं, अगर आप डिफेंस साइड जाना चाहते हैं, देन बीटेक आपके लिए एक पाथ ऑफर करता है। यस मैम। हाँ जी, आप बताओ आपको क्यों लग रहा है कि अभी भी बीटेक वर्थ इट है? मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं भी बीटेक अभी सेकेंड ईयर में हूँ। एक्चुअली बीटेक इस वजह से वर्थ इट है क्योंकि इसमें आपकी जो एप्टीट्यूड लेवल की और थिंकिंग जो स्किल्स होती हैं आपकी, वो इतनी हाई लेवल तक हो जाएगी जिसमें आपका बेस और एडवांस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली बीटेक जो डिग्री है वो हर किसी फील्ड में, फिर चाहे वो डिफेंस में, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट सेक्टर में बात करें, उसमें आपको हाई लेवल और वाइट कॉलर जॉब तक आपको मिला सकता है। उसमें बीटेक के सिलेबस में कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि सभी का फेवरेट है और कौन सा है वो सब्जेक्ट जिसमें सब स्ट्रगल करते हैं? तो आप बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अगर किसी ने 3 Idiots देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन था हाउ डज अ मैकेनिकल मोटर वर्क्स, लाइक, तो वो मेरा मैकेनिक्स फेवरेट है। और इलेक्ट्रिकल में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लाइक स्ट्रगल होता है, बाकी ठीक है वो भी। सो मैम, जैसा कि आपने बोला आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, क्योंकि मतलब बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री हार्ड लगता है, उनको पसंद नहीं आता, लेकिन मेरे को पसंद है क्योंकि स्कूल टाइम से मेरे को फेवरेट था सब्जेक्ट वो। और हार्ड लगता है फिजिक्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस होते हैं और थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है जो मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल याद करना उसको। और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स है, क्योंकि हमने जो 9, 10, 11, 12 की मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें जो चैप्टर्स है सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उसमें जो कैलकुलेशन है वो हमें खुद करनी पड़ती है। लेकिन बीटेक में आते ही वही कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर्स की हेल्प से करना पड़ता है। जितने भी टफ्स होते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस है वो हम कैलकुलेटर्स की हेल्प से कर लेते हैं। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि हमें सिर्फ फार्मूलाज बेस्ड होता है और हमें ज़्यादा कुछ ऐसे लर्न नहीं करना पड़ता। और मेरे को फिज़िक्स में स्ट्रगल होता है क्योंकि मेरे को पहले से ही फिज़िक्स नहीं पसंद थी, तो दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि मैथ्स आपका फेवरेट है, तो जैसे आप बीटेक में जो मैथ्स कर रहे हो, क्या वो वही है जो आप 11th 12th में करते थे या अब और एडवांस हो रहा है? टॉपिक्स वही है बट थोड़े एडवांस्ड हैं, मतलब उन्हीं टॉपिक्स को और डीप में जा रहे हैं। यस मैम। और अभी भी आपको मैथ्स ईजी लग रही है? हाँ, मैथ्स ज़्यादा बेटर है। तो मैम, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है, तो जैसा मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही कोडिंग में था, तो मेरे को जो सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है वो PPS लगता है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, एज सच डिफ़िकल्ट तो फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा नहीं है अगर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तो जो थोड़ा बहुत डेडिकेशन मांगता है सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री है। कॉलेज लाइफ में ऑन एन एवरेज एक महीना कितना खर्चा हो जाता है? कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा होता है? एंड एज अ हॉस्टलर आप कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं? तो खुशी, आप बताओ कि एक महीने में आपका कितना खर्च होता है? मंथली खर्चा 20,000 के आसपास आ जाता है, जिसमें 10,000 मेरा PG में लगता है और आने जाने का किराया 2 या 3,000 के आसपास लग जाता है। और दोस्तों के साथ अगर कहीं बाहर जाना होता है तो मंथली 4 या 5,000 उसमें भी चला जाता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चल रहे हो कि आपका 18 से 20 होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 25 तक हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसा कि अब मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मेरा घर से खर्चा, मैं गांव से आता हूँ, एक पहले गांव से सिटी आता हूँ, फिर कॉलेज की बस पकड़ता हूँ। मैं गांव से सिटी आने में मेरा महीने का 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और फिर इस ईयर तो मतलब कॉलेज की बस फ्री है, और फिर नेक्स्ट ईयर से मेरा कॉलेज का खर्चा आ जाएगा 10 से 15 हज़ार आ जाएगा ये आने का। और फिर दोस्तों के साथ भी आता है 5 से 10 हज़ार का खर्चा मेरा। तो आप मैम अप्रोक्स कर लीजिए कितना होगा।
तो 20,000 के करीब आपका आ जाता है अभी करेंटली, और नेक्स्ट ईयर ये बढ़ भी सकता है। मेरा नाम उदित है और मैं बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं घर से बाहर पीजी लेकर रहता हूँ। जो मेरा पीजी है वो क्या कहते हैं डुअल शेयर है, मतलब मैं और मेरा दोस्त दोनों एक ही पीजी में रहते हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स 8,000 है इंक्लूडिंग फूड। उसमें मुझे कोई खर्चा उसमें खाने का नहीं देना होता, वो मेरा उसमें फूड भी इंक्लूड होता है। 3 टाइम्स मेरा डे में क्या कहते हैं होता है, और लंच भी होता है मेरा क्या कहते हैं, डिनर भी उसी में इंक्लूड होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि मेरा पीजी का खाना खा के बोर हो गया हूँ, तो मेरा दोस्तों के साथ वीकेंड पे मैं बाहर चला जाता हूँ, जिसमें मेरा 4,000 to 5,000 कॉस्ट अप्रोक्स आ ही जाता है। और ट्रांसपोर्ट में मेरा 2,000 पर मंथ लग रहा है कॉलेज से आना जाने के लिए, ये मेरे कॉस्ट है। और अदर एक्सपेंस वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा देखा जाए तो मैं मंथ में 1 या 2 बार क्लोथ खरीदने कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो उसमें मेरा वो इंक्लूड हो जाता है वही। और अगर किसी स्टूडेंट को बाहर आके पीजी लगे रहना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको पीजी देखना है तो आप कॉलेज के आसपास देखिए, जिसमें कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम कर सको। ठीक है, बेसिकली अगर अपना खर्चा थोड़ा और कम करना है तो आप पास में कोई अकोमोडेशन देखो। पास में आके पीजी देखिए, जिससे आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरी बच जाएगी और आपको कॉलेज आने जाने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिलता है तो कॉलेज लेट हो जाता है, आपको उससे भी दिक्कत नहीं होगी। सो ये थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश। अगर आप 2026 में बीटेक एडमिशन टारगेट कर रहे हो, देन आई एम श्योर आपके काफी सारे सवाल इस वीडियो में कवर हो चुके होंगे। 2026 ईयर का ये सिर्फ बिगिनिंग है, दिस इज द फर्स्ट कैंपस दैट वी आर कवरिंग। अगर आप चाहते हो कि हम आपके कैंपस नेक्स्ट आए, या फिर आपके बीटेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे आंसर नहीं हो पाए, देन मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर रहे हैं। मिलते हैं विद द नेक्स्ट शूट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।